अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरफान हैदर और आज मैं आपके सामने 21 अप्रैल 1951 के अल्लामा इक़बाल की बरसी पर एक तकरीर लिखी गई थी और वो मैं पेश करना चाहता हूँ। इस तकरीर को जो मेरे पास मुझे अपनी वालदा के कागज़ात में मिली है, उसको पढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जब मैं 1970s के अंदर मैं स्कूल में था तो मेरी वालदा ने एक जुमला कहा कि मैंने बेटे एक काफ़ी अरसे पहले एक तकरीर की थी इक़बाल के ऊपर। ग़ालिबन मैं भी कोई तकरीर की तैयारी कर रहा था और उसके अंदर उसका जो आखिरी जुमला था वो कुछ इस तरह का जो मेरे जहन में पेवस्त हो गया। वो कुछ यूँ था कि रहती दुनिया तक इंसान इक़बाल के इक़बाल का इक़बाल करते रहेंगे। अच्छा, ये बात 70s की है। अब 2020-21 के अंदर मैं जब मेरी वालदा को गुज़रे हुए अब 7 साल हो चुके हैं, तो ये तकरीर 1951 में उन्होंने अपने स्कूल में अल्लामा इक़बाल की बरसी पर तकरीर करते हुए कही थी। और ये अब स्कूल का नाम पहले न्यू टाउन स्कूल था, अब वो स्कूल सफ़िया खानम स्कूल कहलाता है। तो ये जो तकरीर मुझे कागज़ात मेरे पास आए और मैंने जब उसके अंदर वो आखिरी जुमला पढ़ा तो मुझे बड़ा मुझे असर हुआ कि किस तरह से 1951 जिसको गुज़रे हुए अब तकरीबन 70 साल हो चुके हैं, वो 70 साल पहले ये तकरीर की गई थी जब मेरी वालदा उस वक्त 16 साल की थी। तो ये मैं पढ़ रहा हूँ और ये शायद आपको नज़र भी आ रहा होगा। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और मेरी अज़ीज़ बहनों, आज का दिन ऐसा दिन नहीं होता जो काबिल तारुफ़ हो। उमूमन दुनिया का और ख़ुसूसन पाकिस्तान और इस्लामी ममालिक का कोई बूढ़ा, जवान और बच्चा ऐसा नहीं होगा जो इस दिन से वाकिफ़ ना हो। आज का दिन वो दिन है जिस दिन एक चमकता हुआ बड़ा इक़बाल तारा टूटा और दुनिया की हर चीज़ के फ़ानी होने का सबूत देता हुआ आलम बक़ा में पहुँचा और एक बुलंद मकाम पर जाकर जगमगाने लगा। यहाँ अतराफ़ में कई और तारे भी थे। मालूम हुआ कि ये जिनाह गांधी और हिटलर जैसे थे, लेकिन इक़बाल न इन लोगों में से थे जिन्होंने अपनी ज़ाती मफाद की खातिर फ़ौजों को टकरा दिया और नारे लगाते रहे और हज़ारों माँओं को, बेवा और बच्चों को यतीम किया। इक़बाल उनमें से नहीं थे जो वहशियाना कहके लगाते रहे इस क़त्ल-ए-आम की वजह से, और ना उन लोगों में से थे जिन्होंने हज़ारों जिस्मों को शिद्दत भूख से ढांचों में तब्दील होते और बेगोरो कफन सिराय फ़ानी से कूच करते देखा और रंग रलियाँ मनाते और दावत उड़ाते रहे। इक़बाल उन लोगों में से थे जिन्होंने अपने मुतरन्नम नग़मे फ़ज़ा में इसलिए बखेरे कि इन मदहम सुरों से यतीमों को तस्कीन, बेवाओं को सब्र, गरीबों को हिम्मत और नौजवानों को सही राहे अमल मिलता रहे। यही नहीं बल्कि हकीमों पर हिकमत के राज अफ़शा होते रहें, फ़लसफ़ियों पर फ़लसफ़ियाना निकात रोशन होते रहें और शायरों को सही राहे इज़हार जज्बात मयस्सर आती रहे। इक़बाल बयक वक्त हकीम और फ़लसफ़ी, सियासी लीडर और शायर थे। इस मर्द खुद या मर्द मोमिन ने इन तीनों मुतज़ाद चीज़ों को महज इसलिए यकजा किया कि इस्लाम के भूले हुए राही उसके कलाम से मुतासिर होकर राह हकीकी पर आ लगे। हकीकत तो ये है कि इक़बाल की तारीफ़ या उनका तारुफ चाहे कितना ही
پر اثر اور پرشکوہ الفاظ میں کیا جائے بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے سورج کو چراغ دکھانا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے اور تا ابد رہے گی کہ اقبال اپنی قسم کے صرف ایک اور ایک ہی فرد تھے، اور ہر نسیم سحری کے ساتھ ان کے مترنم نغمے انسان کے کانوں میں پہنچ کر اسے مست کرتے رہیں گے، اور صدیاں گزرنے کے بعد بھی لوگ اقبال کا اقبال کرتے رہیں گے، اور ہر نسیم سحری کے ساتھ ان کے مترنم نغمے انسانوں کے کانوں میں پہنچ کر اسے مست کرتے رہیں گے، اور صدیاں گزرنے کے بعد بھی لوگ اقبال اور اقبال کا اقبال کرتے رہیں گے۔ شکریہ۔